जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बात करूंगा बीपीएससी 3.0 री एग्जाम 2024 के परीक्षा के बारे में। और आज मैं बात करूंगा टीजीटी के कटऑफ के बारे में विस्तार से बताऊंगा, इसलिए क्योंकि इससे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पर टीजीटी इंग्लिश का कटऑफ बता चुका हूं। लेकिन इसमें जो बताऊंगा एकदम विस्तार से बताऊंगा कि इसमें कटऑफ कितना जाएगा और क्यों जाएगा, किस कैटेगरी में जाएगा, उसका क्या क्या कारण है, उसके बारे में आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले जानेंगे टीजीटी में ओएमआर के बाद क्या कटऑफ में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे ओएमआर। तो ओएमआर तो आपको पता है बेल्ट्रान के द्वारा जारी कर दिया गया है। और जारी करने के बाद ये हुआ है कि किसी का ओएमआर गड़बड़ दिख रहा है, किसी का सही दिख रहा है, किसी ने ऊपर भरा है नीचे ऐड नहीं हुआ है, किसी को नीचे भरा है किसी ऊपर ऐड नहीं हुआ है। तो इसी के चलते किसी ने आधा भरा है फिर उसको नीचे ऐड कर दिया गया है, किसी ने पूरा ऐसे पूरा भर दिया है लेकिन फिर भी उसको नीचे ऐड नहीं कर दिया गया है नंबर में। तो ऐसे ही चीजों के बारे में आज जानने वाले हैं। और आपको पता है कि ओएमआर फिर दोबारा जारी होने वाला है, फिर आप उसको दोबारा अपने वेबसाइट के द्वारा लॉगिन करके आप उसको देख सकते हैं। तो खैर वो आगे की बात है, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे टीजीटी कट ऑफ के बारे में, जिसमें इंग्लिश का बात करेंगे। कट ऑफ कम जाने के कारण क्या क्या है। तो सबसे बड़ा जानेंगे कारण क्या क्या हो सकते हैं कि कट ऑफ कैसे कारण कम जाएगा और किससे ज्यादा जाएगा, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में। तो आपको पता है सबसे पहला कारण होता है क्वेश्चन लेवल। जब पेपर पता चलता है कि क्वेश्चन लेवल बहुत हार्ड पूछा तो आपको पता है कि स्वाभाविक कट ऑफ एकदम कम जाएगा। आपको पता है ट्रायल 1 हुआ था जिसमें हिंदी और इंग्लिश का भी क्वेश्चन लेवल काफी अपग्रेड पूछा था। तो कट ऑफ लगभग गया था 52 नंबर गया था और 55 नंबर गया था हिंदी में मैक्सिमम विभाग का। यानी क्वेश्चन लेवल जितना हार्ड रहेगा उतना ही कट ऑफ कम जाने की उम्मीद रहेगा, और जितना आसान रहेगा तो कट ऑफ हाई जाने की ज्यादा चांसेस है। मैथ में आपको तो सुनने में आया होगा कि टीआरई 2 में कट ऑफ आया था 94, यानी यूआर में जो कट ऑफ आया था 94, और टीजीटी टीजीटी इंग्लिश में आया था 74, यानी मैक्सिमम जो यूआर का आया था 74। तो ऐसे ही जब क्वेश्चन लेवल जब नॉर्मल होगा तो कट ऑफ में बदलाव उसमें होना है। जिसमें बात करेंगे कठिन, यानी क्वेश्चन जो लेवल था काफी कठिन था। किसमें था? टीआरई टीआरई 3 में। टीआरई 3 में क्वेश्चन के लेवल काफी अपग्रेड था। कठिन अपग्रेड हो जाने के कारण अब में कट ऑफ में कम गिरावट होने की पूरी पूरी चांसेस है। कम या अभ्यर्थी सीटें ज्यादा, यानी सबसे बड़ा कारण है कम या अभ्यर्थी सीटें ज्यादा। आपको पता है कि बिहार में इंग्लिश के अभ्यर्थी ज्यादा नहीं पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा अदर स्टेट वाले होते हैं। तो अदर स्टेट वाले 60% से ज्यादा होते हैं कभी भी। बीपीएससी के द्वारा जो आरक्षण रद्द हुआ है इसके माध्यम से 60% से अधिक बच्चे यूपी के, मध्य प्रदेश के, अन्य राज्य मैंने पूरे देश के बच्चे 60% यूआर में आएंगे। और 40% में ही 7-8 कैटेगरी जिसमें आएगा ईबीसी आएगा, बीसी आएगा, बीसी फीमेल आएगा, यानी बहुत एससी आएगा, एसटी आएगा, बीसीएल आएगा, अन्य कैटेगरी वाइज होगा। इसमें हम बात करेंगे कम या अभ्यर्थी। अभ्यर्थी कैसे कम है? तो आपको पता है कि यह स्टेट एक बार 2019 में हुआ था, एक बार यह स्टेट 2023 में हुआ था, उसके बाद दोबारा नहीं हुआ। और जैसे ट्रायल 2 खत्म हुआ उसके एक महीने बाद नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भराना शुरू हो गया। और 15 मार्च को पेपर हुआ जो रद्द हो गया लीक हो जाने के कारण। उसके बाद 16 मार्च को होने वाला था टीजीटी और पीजीटी का, वो भी पेपर इसी कारणवश रद्द हो गया। बाद में चुनाव आ गया। चुनाव बाद कहा जा रहा था कि 10 जून को पेपर होगा, लेकिन 10 जून से बढ़ते बढ़ते ये पेपर जुलाई में हुआ है, वो भी 19 से 22 जुलाई के बीच में। और टीजीटी का जो पेपर था 21 जुलाई को था। जिसमें हम बात करते हैं, जिसमें पूरे सीटें कितने हैं और कितने लोग फॉर्म को भरे हैं उसके बारे में बताएंगे। यह स्टेट दोबारा नहीं होने के कारण, सबसे बड़ा कारण है यह स्टेट दोबारा नहीं होने के कारण। यह स्टेट दोबारा तो हुआ है लेकिन फॉर्म भरने के बाद, क्योंकि आपको पता है कि बीपीएससी का नई पॉलिसी है जिसमें अपेयरिंग लोग नहीं भर पाएंगे। इसी के रजिस्टर दोबारा नहीं हुआ है, उसके कारण भी सबसे ज्यादा कट ऑफ कम जाने के कारण है। क्योंकि आपको पता है कि टीआरई 1 टीआरई 2 हुआ तो 2 हुआ, तो जितने अभ्यर्थी पास थे वो उसमें चले गए, उससे ज्यादा अभ्यर्थी तो बचे नहीं। तो आपको पता है कि जो रहेंगे यह स्टेट पास होगा वही ना फॉर्म भर पाएंगे, दूसरा कोई तो फॉर्म भर नहीं पाएगा। यानी लिमिटेड लोग रहेंगे, सीटेड तो है नहीं, हर 6 महीने पर हो रहा है, यह स्टेट है। इसमें जितने अभ्यर्थी थे उसके बारे में बात करेंगे। टीआरई 3.0 में जल्दी से होना, यानी टीआरई 3 एक महीने बाद ही नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भरा गया। और फरवरी से देखा जाए, फरवरी से होते होते जुलाई में पेपर हुआ है, और जुलाई में पेपर हुआ, एक महीना होने वाला है। वो हमारे आंसर की कुछ गड़बड़ लग रहा है, कोई चीज अभी सही से नहीं हुआ, इसी में आरक्षण रद्द हो गया है और 50% आरक्षण को आप लोग रिजल्ट दिया जा रहा है। जिसमें हम बात करेंगे टीआरई 3 में जल्दी से होने के कारण, जिसमें यह स्टेट दोबारा नहीं हुआ तो लिमिटेड अभ्यर्थी थे, इसी के चलते कट ऑफ कम जाएगा। इसमें कुल कितनी सीटें थी?
3551 पूरा कुल सीटें हैं तैयारी 3 में। अब कुल जो सीटें हैं कितनी है? 3551, ये 3550 सीट है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों हैं। तो इसमें 35% महिलाओं का है और 65% पुरुषों का है। बात करें कितने अभ्यर्थी फॉर्म को भरे थे, इस पर हम जानेंगे। मात्र 8700 फॉर्म को भरे थे, यानी 3500 सीट में 8700 अभ्यर्थी फॉर्म को भरे थे, जिसमें महिला और पुरुष दोनों हैं। तो इसमें मान के चलिए एक सीट पर 3 का अनुपात बनता है। और कैटेगरी वाइज बात किया जाए, 1 या 2 लोगों का अनुपात हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा। एक सीट पर लगभग 3 का अनुपात होगा, उससे ज्यादा 3 से ज्यादा अनुपात इसलिए नहीं होगा कि कई ऐसी कारण है कि अनुपात 1 से 3 निवार में होगा। और कैटेगरी वाइज बात किया जाए, 1 से भी कम अभ्यर्थी पाए जाएंगे, जैसे एससी हुआ, एसटी हुआ इत्यादि। बीपीएससी टीआरई 2.0 से भी कम है, यानी बीपीएससी 2.0 था, उसमें एक सीट पर 5 लोग थे, लेकिन इसमें यह स्टेट ज्यादा लोग पास नहीं थे, उनके कारण इसमें एक सीट पर 3 लोग हैं। कैटेगरी वाइज किसमें सबसे ज्यादा कट ऑफ कम देखने को मिलेगा? यहाँ कैटेगरी वाइज सबसे ज्यादा जिसको फायदा मिलने वाला है ईबीसी, बीसी, एससी और एसटी को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि आपको पता है यूआर में लिमिटेड सीटें होती हैं और उसमें सबसे ज्यादा जो उसमें 60% लोग, मैक्सिमम जो पूरे भारत के लोग होते हैं, अभ्यर्थी होते हैं, वही उसमें आ पाएंगे, अन्य लोग नहीं। इस बात को गांठ बांध के चलिए कि 60% यूआर में आएंगे, तो 60% में ना अपनी लिमिटेड सीट होगी, जैसे 700-800 रहेगा। अगर 700 सीट है, 700 में 60%, यानी आप 8700 का अगर आप 60% निकाल लेते हैं, तो आप मान के चलिए 5000 ऐसे लोग होंगे जो केवल अपने 600 सीटों के लिए लड़ेंगे, और जो बचेगा इसमें से 3500 3000, उसमें से 6 या 7 कैटेगरी में होगा। ये फैक्ट मान के चलिए। इस हिसाब से एक सीट पर 2 का भी अनुपात नहीं होगा कैटेगरी वाइज। और यूआर में कैटेगरी ऐसे यूआर में देखा जाए, एक सीट पर 5 या 6 का अनुपात हो सकता है। आंसर की कब तक आएगा? बात किया जाए आंसर की का, तो आंसर की अब 22 से पहले 100% नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है बेल्ट्रान को देने के बाद फिर ऐसा मामला आया है कि ओएमआर में गड़बड़ हुआ है। फिर कहा है कि बीपीएससी के द्वारा कि जो भी गलती हुआ है, त्रुटि हुआ है, उसको दोबारा उसको ओएमआर पूरा सबका ओएमआर दोबारा आएगा। नहीं, दोबारा आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि आपने क्या सही किया, क्या गलत भरा है उसमें। चाहे रोल नंबर की बात किया जाए, चाहे क्वेश्चन की बात किया जाए, जो भी हुआ हो, ऐसे कि जिसने आधा भरा या पूरा भरा, उसकी पूरी सच्चाई रहेगी। और क्या बदलाव देखने को मिलेगा? इसमें बदलाव देखने को नहीं मिलेगा जब तक आंसर की नहीं आया जाएगा। हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कट ऑफ कितना जाएगा या क्या। हम भी जो बता रहे हैं अनुमानित बता रहे हैं, इसलिए अनुमानित बता रहे हैं कि यूआर में 70 से 75 से ज्यादा 100% नहीं जाने की उम्मीद है, क्योंकि बीपीएससी ट्राई 2.0 से भी ज्यादा सीटें इसमें हैं और कम अभ्यर्थी, लिमिटेड लोग हैं, सीटें ज्यादा हैं, इसलिए इसमें कट ऑफ कम जाने की उम्मीद है। ऐसे ही टीचर संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।